हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना। जो आपका डाउन सिंड्रोम है वो आपका गुणसूत्रीय विकार के अंदर आता है। ठीक है। जो आपका गुणसूत्रीय विकार होता है उसके अंदर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स आते हैं। और ये सिंड्रोम क्या है इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज हम डाउन सिंड्रोम को कवर करेंगे। आगे आने वाली क्लास में जो आपके कोर्स में दे रखे हैं टर्नर सिंड्रोम वगैरह, इन सबको भी कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन आज हम डाउन सिंड्रोम को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक की गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं। तो देखो, हमारे जो मानव का शरीर है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, सब जानते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से समझना इस चीज को, इन 46 गुणसूत्रों में जो आपके 44 होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। यानी कि वो क्या होते हैं? आपके देहिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, जो आपके दूसरी तरफ जो दो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये क्या है? लिंग गुणसूत्र है। ये क्या है? आपके ऑटोसोम्स है या देहिक गुणसूत्र हैं। कैसे सूत्र हैं? देहिक गुणसूत्र हैं। 44 और ये 2। ठीक है। इतना होता है। तो टोटल हमारे शरीर में कितने, मतलब हमारी अंदर मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। और जब इन 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्रों में क्या आ जाए, कोई अचानक से उत्परिवर्तन आ जाए। अब आप कहोगे ये उत्परिवर्तन क्या होता है? तो देखो, म्यूटेशन यानी कि एक अचानक से आने वाला परिवर्तन। क्या? अचानक से आने वाला परिवर्तन बोले तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्या होगा? ये 46 की जगह क्या पता एक बढ़ जाए, प्लस हो जाए, 47 हो जाए। हो सकता है, ये हो सकता है एक कम हो जाए और केवल 45 रह जाए। कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही उत्परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं एक सिंड्रोम का रूप ले लेता है। चाहे डाउन का हो, चाहे टर्नर, से बहुत सारे के सिंड्रोम है, उनमें अलग अलग तरह के उत्परिवर्तन होते हैं। क्या उत्परिवर्तन है, क्या उत्परिवर्तन नहीं है, किस प्रकार से गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं? कम हो रहे हैं, बढ़ती ज्यादा हो रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं पहला गुणसूत्रीय विकार, जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है। डाउन सिंड्रोम को पढ़ने से पहले पूरी एक रूपरेखा बनाना आवश्यक था, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो देखो, क्या होता है डाउन सिंड्रोम, वो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम की खोज किसने, मतलब जो आपका डाउन सिंड्रोम है उसका जो सर्वप्रथम अध्ययन है तो वो किसने किया? तो वो किसने किया था? आपके जॉन लैंगडन डाउन ने। किसने किया था? जॉन लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक, जो कि इंग्लैंड के थे। उन्होंने 1866 में, कब? 1866 में डाउन सिंड्रोम का क्या किया था? अध्ययन किया था, सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इसलिए हम कभी कभार कह देते हैं जो डाउन सिंड्रोम है उसका अध्ययन किसने किया? डाउन नाम के वैज्ञानिक ने किया। ठीक है। लेकिन वास्तव में उनका पूरा नाम क्या है? जॉन लैंगडन डाउन। ठीक है ना। और इन्हीं के नाम पर आपके सिंड्रोम का भी नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना। इस प्रकार से चीजें हैं। अब देखो क्या होता है सिंड्रोम के अंदर। यह एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार है। कैसा गुणसूत्रीय विकार है? मैंने पहले बता दिया कैसा विकार है। गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है। तो कैसा गुणसूत्रीय विकार है? जो एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। इसके कारण होता है एकाधिक सूत्रता के कारण। अर्थात इसमें गुणसूत्रों जो किसकी संख्या होती है वो 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। होने कितने चाहिए? 46। हो कितने जाते हैं? 47। ठीक है ना। मैंने यही बताया था आपको। यानी कि क्या होता है, इसमें 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है। ये जो आपका एक बढ़ गया, अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त गुणसूत्र 21वीं समजात जोड़े में। कैसे जोड़े में? 21वीं समजात जोड़े में। यहाँ पर देहिक गुणसूत्र की बात हो रही है, ऑटोसोम्स की बात हो रही है। आपके लिंग गुणसूत्र की बात, जो आपके लिंग गुणसूत्र हैं उनकी बात नहीं हो रही, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही। ठीक है ना। अतिरिक्त गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण होता है। इस रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है, उसका जो चेहरा होता है वो मंगोलों के भांति दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पीड़ित व्यक्ति मंगोलों के भांति दिखाई देते हैं। किसके भांति दिखाई देते हैं? मंगोलों के भांति दिखाई देते हैं। इसलिए इस रोग को मंगोली जड़ता के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार पेपर में पूछ लेता है, क्या पूछता है कि डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? मंगोली जड़ता। क्यों कहते हैं इस रोग को? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है वो मंगोलों के भांति दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मंगोली जड़ता, आपको ध्यान में रखना है। बताओ क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? क्या होता है? 46 होने चाहिए, 47 हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी कठिन इसमें नहीं है। ठीक है। अब इसके लक्षण देखो। ठीक है। डाउन सिंड्रोम के क्या क्या लक्षण है? तो देखो, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जो सिर होता है वो गोल होता है। ठीक है। जो आपके होठ होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, लटके हुए होते हैं। त्वचा खुरदरी होती है, माथा चौड़ा,
नाक कैसी होगी आपकी, नाक होती है चपटी होती है तथा जीभ मोटी व बाहर की ओर लटकी हुई होती है। इसमें मुंह भी जो होता है व्यक्ति का अध खुलासा रहता है, ठीक है ना। इसके क्या है लक्षण है, तथा जो व्यक्ति होता है इनमें बुद्धिमंद होती है इन व्यक्तियों में, तथा जो इनका मस्तिष्क होता है वो भी अल्प विकसित होता है। कैसा मस्तिष्क होता है, अल्प विकसित होता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं। ये आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ये आपकी कौन हो जाते हैं, आपके डाउन सिंड्रोम के जिनने सबसे पहले अध्ययन किया, कौन, आपके जॉन लैंगडन डाउन, ठीक है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और अगर आप इस प्रकार से लिख के आते हो तो पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, कहीं से भी नंबर काटने का चांस नहीं बनता, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। आगे आने वाली क्लास में हम लोग टर्नर सिंड्रोम के ऊपर चर्चा करेंगे। अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।